समय का सदुपयोग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय दूसरा। समय की संपदा नष्ट ना करें। समय अपनी गति से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, भाग रहा है। निरंतर गतिमान इस समय के साथ कदम मिलाकर चलने पर ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। पिछड़ना सफलता से दूर हटना है, उसकी ओर गतिशील होना नहीं। सुनते हैं कि मनुष्य की सांसें गिनी हुई है। एक श्वास के साथ जीवन की इस अमूल्य निधि की एक इकाई कम हो गई। एक एक करके इकाइयां कम होती जाए तो जीवन की पूंजी एक दिन चुक जाती है। उस समय मृत्यु दूत बनकर लेने आ जाते हैं। उसके साथ जाते जाते व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसने कितनी बेदर्दी से समय को गंवाया है या उसके एक एक क्षण का सदुपयोग किया है। संपदा का, विद्या का रोना सभी को रोते देखा है। कोई धन के अभाव में दुखी है तो किसी के पास ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, उसके लिए सिर पीट रहा है। समझ में नहीं आता कि यह हनुमान कब अपनी सामर्थ्य को समझेंगे तथा एक छलांग मारकर लंका पहुंच जाएंगे। विश्व की संपदा, विश्व का ज्ञान भंडार तो उनकी बाट जो रहा है। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार भरा होते हुए भी जो विनिमय कर धन, ज्ञान तथा लोकहित को नहीं पा सकते, उनसे अधिक अज्ञानी किसे कहा जाए। समय अमूल्य है। समय को जिसने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया, वह जीवन की पूंजी भी यूं ही गंवा देता है। यह पूंजी अपने आप खर्च होती है। आप कृपण बनकर उसे सोने चांदी के सिक्के की तरह जोड़ कर नहीं रख सकते। यह गतिवान है। आप अपनी अन्य संपदाओं के तरह उस पर अधिकार जमा नहीं सकते। आपका उस पर स्वामित्व वहीं तक है कि आप उसका सदुपयोग कर लें। जिस व्यक्ति में समय को खर्चने की, उसका सदुपयोग करने की सामर्थ्य नहीं होती तो समय उसे खर्च कर देता है। दिन रात के 24 घंटे कम नहीं होते। इस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, इसका लेखा जोखा करते चलें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गवा कर एक प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं। अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित सदुपयोग नहीं करते। बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता कि इसका मूल्य समझें। खेल कूद तथा मित्रों व भाई बहन के झुंड के साथ यूं ही संपदा को लुटाते चलते हैं। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है। वह यौवन समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है। यह वह सामर्थ्य होती है जिसे यदि अधिक समय तक अस्थायी बनाया जा सके, तन से मन से बूढ़े ना हो जाएं, तो गिनी हुई सांसों के इस जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। उसे निर्दयता से खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमजोर टांगों व धुंधली आंखों से हमारा स्वागत करता है। तब हम चौंक पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं और सिर पर हाथ रखकर चिंताओं के सागर में डूब जाते हैं। भला जब यौवन काल में कुछ ना कर पाए तो अब क्या कर सकेंगे। यह निराशा ही ले डूबती है। सच्चा व्यापारी तो वह होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता, धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से पुनः अपने उखड़े पांव जमा लेता है। 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ, 1/3 तो बचा हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, उसने तो सबको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभव लुटाया है। श्रम की सामर्थ्य, समय का अनुदान, इन दोनों अस्त्रों से सुसज्जित करके उसने अपने सभी पुत्रों को जीवन के सम्रांगण में मस्तक पर तिलक कर विजयी श्री वरण करने के लिए भेजा है। धन से महत्वपूर्ण है यह समय की संपदा। नौकरी करने वालों को महीने भर में वेतन मिलता है। यह वेतन धन के, रुपयों के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा पूरा उपयोग हो, उस उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं।
महीने भर में खाने पर कितना धन खर्च होगा निर्धारित किया जाता है। समय उससे भी मूल्यवान है, इसलिए विवेकी जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, जिससे इसका अपव्यय ना हो जाए। दिन भर के 24 घंटों में किस समय से किस समय तक क्या क्या काम होंगे, इस प्रकार की समय सारणी बनाकर उस पर चलने से समय का सदुपयोग तो होता ही है, काम भी अधिक होता है तथा जीवन में सरसता बनी रहती है। जो उनका विभाजन नहीं करते वे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगे भले ही रहें, काम कम ही कर पाते हैं तथा अधिक समय तक एक ही काम करने से थकान तथा मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जीवन का यह ढर्रा थोड़े ही दिनों में व्यक्ति को निराश बना देता है। हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बनता चला जा रहा है और हम यह देख समझ नहीं पाते कि प्रमाद द्वारा कितनी मूल्यवान संपदा का अपहरण किया जा सकता है। भूत के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत डरावना होता है। कहते हैं कि मरने के बाद अशांत व्यक्ति भूत बनता है। मरणोत्तर जीवन में क्या स्थिति होती है, कौन, क्यों और कैसे भूत बनता है और वह कैसा होता है, यह सब कुछ अभी रहस्य के गर्भ में है। अन्वेषण के उपरांत ही इस संदर्भ में कुछ सही निष्कर्ष निकलेंगे। समय की असामयिक और अशांत मृत्यु के उपरांत उसकी प्रतिक्रिया तथाकथित भूत से भी भयंकर होती है। इस तथ्य को सहज ही अनुभव किया जा सकता है। जीवन की सूक्ष्म सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति समय के रूप में ही सामने आती है। समय का किस प्रकार किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया, इसी का लेखा जोखा जीवन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। जो समय का महत्व और स्वरूप समझ सका और उसके सदुपयोग के लिए समग्र जागरूकता के साथ तत्पर हो गया, समझना चाहिए उसे जिंदगी मिल गई। अन्यथा इस ओर उपेक्षा बरतने वाले, अन्य मनस्क रहने वाले क्रमिक आत्महत्या ही करते चले जाते हैं। बहुमूल्य मणि मुक्ताओं को फटी थैली में भरकर चलने वाले राह में उन्हें टपकाते जाते हैं और घर पहुँचते पहुँचते उस निधि को गवाकर खाली हाथ रह जाते हैं। इसी प्रकार समय के साथ उपेक्षा करने वाले अपने आप के साथ एक क्रूर मजाक करते हैं। अपने भविष्य के साथ एक मर्मभेदी व्यंग है कि जीवन के बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही खोते गवाते चला जाए। हम क्रमशः मर रहे हैं। जीवन की संपदा का एक एक दाना एक एक क्षण के साथ समाप्त होता चला जाता है। बूंद बूंद पानी टपकते रहने से भरा पूरा किंतु फूटा घड़ा कुछ ही समय में खाली हो जाता है। जीवन की रत्न संपदा हर सांस के साथ घटती चली जाती है। क्रमशः हमारा हर कदम मरण की ओर ही उठता है। आयु की वृद्धि के साथ साथ मरण का दिन निकट से निकटतम आता चला जाता है। जो दैवी वरदान जैसा अमूल्य था, जिसके आधार पर कुछ भी खरीदा पाया जा सकता था, वह किसी प्रकार गलता, जलता, टूटता और मिटता चला जा रहा है। इसे देखने की ना इच्छा होती है ना फुर्सत। फलतः हमारा अनुपम अस्तित्व भूत बनता चला जाता है। इस प्रकार असामयिक मृत्यु की भयंकरता तथाकथित भूत प्रेतों से कम नहीं। जब समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के परिणामों का तुलनात्मक अंतर किया जाता है, तब प्रतीत होता है कि तत्परता और उपेक्षा के बीच दिखने वाला नगण्य सा अंतर अंततः कितने भारी भिन्न परिणामों के रूप में सामने आता है। समय ही जीवन है, समय ही उत्कर्ष है, समय ही महानता के उच्चतम शिखर तक चढ़ दौड़ने का सोपान है। महाकाल की उपासना का जो स्वरूप समझ सका है, उसी को मृत्युंजयी बनने का सौभाग्य मिला है। और किसी के साथ भी माखौल किया जा सकता है, पर महाकाल के साथ नहीं। सिंह के दांत गिनने की धृष्टता किसी को नहीं करनी चाहिए। समय के दुरुपयोग
कि भूल अपने भाग्य और भविष्य को ठुकराने लतियाने की तरह है। जो समय गंवाया है वह प्रकारांतर से अपने उत्कर्ष और आनंद का द्वार ही बंद करता है। मरण की दिशा में हम दुर्गति से घिसटते चले जा रहे हैं। खोने और गंवाने का दुर्भाग्य प्रमादियों के पल्ले बनता है, पर जो जीवन संपदा से लाभान्वित होने के लिए जागरूक है उसे सांसों के बहुमूल्य मणि मुक्तकों का ध्यान रहता है और वे एक भी घड़ी निरर्थक नहीं गंवाते। योजनाबद्ध दिनचर्या बनाते हैं और उस पर आरूढ़ रहते हैं। जानते हैं कि समय की संपदा को प्रमाद के शमशान में जलाने वालों को आत्म प्रताड़ना की आग में बेतरह जलना पड़ता है। अगला अध्याय है समय का सदुपयोग करिए, यह अमूल्य है। इसको नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद आपका।